चम्मच वम्मच बन गया सब? बन गया, ठीक है। दो पत्थर मंगा लो, रख देना, ठीक है। श्री राधे। जैसा कि समय भी फिक्स है और एक साथ सारी तैयारी भी है, हवन की भी तैयारी साथ में है, और थोड़ी सी जो कथा रह गई थी कल सुदामा चरित्र की, उसको भी आप श्रवण करने जा रहे हैं। उसके बाद हवन होगा और जो सभी परम पूज्य महात्मा आपके बीच, उनका सभी आप कोई जल पिलाकर जैसे आप स्वागत करना चाहें कर सकते हैं। और वैसे सब व्यवस्था हमारे जजमान श्री के द्वारा की गई है। तो आइए, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, यमुना महारानी की जय, परम पूज्य श्री गोपाल दास जी महाराज की जय, परम पूज्य श्री लालीदास जी महाराज की जय, वीर बजरंग बली की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। देखिए, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग कहूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। कृष्ण के एक बचपन के सखा थे, कृष्ण के एक बचपन के सखा जिनका नाम था सुदामा। और हम आपसे सुदामा के विषय में चर्चा कर रहे हैं। सुदामा का जीवन क्या है सज्जनों, इसको अपने जीवन से जोड़ो। किससे जोड़ो? अपने जीवन से। जो आप जी रहे हो, परमात्मा ने आपको ये मानव का जो शरीर दिया है ये बड़ा ही दुर्लभ है। बड़े तप से जब गोविंद की कृपा होती है तब मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। कृष्णस्यासीद सखा कचिद ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्तिरिन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। श्री सुदामा बचपन से विरक्त थे सज्जनों। इंद्रियों में सुदामा की विरक्ति है, सुदामा का प्रशांत मन है। और जितेंद्रिय है सुदामा जी, परम जितेंद्रिय है। सुदामा जी के जीवन में एक बार भी भिक्षा मांगियो ऐसा किसी शास्त्र में तो नहीं लिखा है। मैंने एक हिंदी कविता में पढ़ा, और निको धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। क्या है? भिक्षा। तो भागवत में लिखा है कि ब्राह्मण यदि भिक्षा मांगता है तो ब्राह्मण नष्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। और ब्राह्मण को कभी भीख नहीं मांगनी चाहिए। दान लेने का तो ब्राह्मण का अधिकार है, लेकिन भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं है। तीसरी बात, एक जगह भी भागवत में सुखदेव जी ने सुदामा को दरिद्र नहीं कहा। कहीं भी दरिद्र संबोधन नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं कि जितने सुंदर विशेषण श्री सुदामा के लिए प्रयुक्त किए आचार्य सुखदेव जी ने, उतने तो किसी बड़े संत के लिए भी नहीं किए। सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए अन्न नहीं रहता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सुदामा दरिद्र है, ये बिल्कुल गलत बात है। गरीब होना अलग बात है, दरिद्र होना अलग बात है। सुदामा गरीब हैं लेकिन दरिद्र नहीं।
अरबपति व्यक्ति को दरिद्र कह सकते हैं, पर गरीब को दरिद्र नहीं कह सकते। दरिद्र किसे कहते हैं? दरिद्रस्तु असंतुष्टः। दरिद्र वो है प्यारे जो असंतोषी है, जिनके मन में असंतोष है, वही दरिद्र है। जिसके मन में संतोष नहीं है वो दरिद्र है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। भैया जब संतोष आ जाता है ना, तो जितने भी धन हैं सब धूल समान हो जाते हैं। क्योंकि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी ये संभव होता है। फिर वो दरिद्र थोड़ी हैं। सुदामा ने अपने जीवन में एक पैसा किसी से मांगा नहीं। देखो आपने टेलीविजन पे भी देखा होगा, एक ब्राह्मण राजा के पास ले गए कि उनका बखान करो। क्या करो? उनका बखान करो, राजा के गुणगान करो, तो आपको राजा सोना देंगे, चांदी देंगे। लेकिन नहीं, सुदामा ने अगर बखान किया, उस सभा में भी चाहे कितना भी डरता, धक्का भी दिए, लेकिन सुदामा ने बखान किया तो सिर्फ गोविंद का किया। ऐसे परम संत। एक बार वो महात्मा मार्ग में जा रहे थे। संत ने मार्ग में फूटी कौड़ी पड़ी देखी। पहले कौड़ी थी, एक पैसा को पहले कौड़ी बोलते थे। संत ने वो पैसा उठाकर अपने कमंडलू में रख लिया। लोगों ने पूछ लिया, बाबा इस कौड़ी का क्या करोगे? तुम तो त्यागी संत हो। महात्मा बोले, मेरे तो किसी काम की नहीं, पर कोई दरिद्र मिलेगा उसे दे दूंगा, उसके काम आएगी। कितने ही मंदिरों के किनारे संत ने देखा, कोई दरिद्र नहीं मिला। कितनी ही झोपड़पट्टियों में संत गए, कोई दरिद्र नहीं मिला प्यारे। एक बार महात्मा जी मार्ग में जा रहे थे। मार्ग में सामने से बड़ी भारी सेना आ रही थी। कौन आ रही? सेना आ रही थी। मारो मारो, काटो, लूटो, ऐसा वो बोल रहे थे। भगदड़ मची थी। लोगों ने कहा, बाबा रास्ता छोड़ दो। महात्मा जी तो मग्न होकर जा रहे थे। जब लोगों ने कहा रास्ता छोड़ दो, पश्चिम दिशा के राजा ने पूर्व दिशा के राजा पर चढ़ाई कर दी है, कत्लेआम होगा, लाखों नर नारी मर जाएंगे, रास्ता छोड़ दो, नहीं तो हाथी के पैर के नीचे तुम आ जाओगे। संत बोले, क्यों? पश्चिम के राजा ने पूरब के राजा पर चढ़ाई क्यों की? लोग बोले, पूर्व का राजा थोड़ा कमजोर पड़ गया। सज्जनों ध्यान पूर्वक सुनो, पश्चिम का राजा बलशाली है, इसीलिए चढ़ाई कर दी। संत बोले, ऐसा करके वो करेगा क्या? बोले, पश्चिम का राजा पूर्व के राजा के खजाने को लूट कर ले जाएगा। अब तो संत बोले, क्या उसके पास खजाना कम है? लोग बोले, नहीं, लेकिन ये खजाना लूटकर अपने खजाने को और बढ़ाएगा। अब तो महात्मा जी मुस्कुराकर बोले, मैं रास्ता तो छोड़ दूंगा, लेकिन तुम पहले हाथ को, अपनी हथेली को मेरे सामने फैलाओ। राजा ने सोचा,
पता नहीं क्या देंगे महात्मा। महात्मा जी क्या देंगे, मन में सोचने लगे राजा। जो हाथ सामने फैला दिया, महात्मा ने कमंडलू से इस कौड़ी को निकालकर राजा के हाथ में देते हुए कहा, तुमसे बड़ा दरिद्र मैंने दुनिया में नहीं देखा। सज्जनों, क्या शिक्षा मिली इस बात। जितना धन बढ़ता है आदमी का, इतना ही मत खराब होता चला जाता है। अरे सदुपयोग करो प्यारे, कल की तो पता ही नहीं। और ईश्वर हर किसी से स्वीकार नहीं कराते। आप किसी निर्धन को या ऐसे व्यक्ति को जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके लिए भगवान से सोते हुए समय जरूर प्रार्थना करेगा कि आज का अन्न का जो इंतजाम है उनके द्वारा हमारा किया गया। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है। भयंकर गरीबी है सुदामा के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए, उसी से घर का पालन करता। कभी कभी नहीं आता तो फल खाकर दिन निकाल देता। वो भी नहीं मिलते तो खेत कटने के बाद अन्न के जो दाने खेत में पड़े रह जाते, सुदामा उनको बीन कर लाते, धोकर सुखाते, पीस कर और पीस कर 4 टिक्कड़ बनाते। 2 पत्नी खाती, 2 स्वयं खाते। एक दिन उनकी पत्नी के मन में बड़ी भारी पीड़ा हुई प्यारे। बेचारी क्या करे, बड़ा भारी उसके मन में कलेश हुआ। एक दिन हाथ जोड़कर सुदामा जी से बोली, सुनिए, आपको मालूम है द्वारका के नाथ जो श्री कृष्ण में आपके बचपन के मित्र हैं। अब तो सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। बोले, कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं है, लंगोटिया यार है। प्यारे, एक बहुत पद पर बैठ जाए और एक पड़ा हो साथ में, तो वो अपने मन में जरूर सोचेगा कि भाई जरा एक दिन तो मेरी सुन ही लेंगे। जरूर जाएगा दरवाजे पे। दोनों के संग रहते थे, एक संग पढ़ते, एक संग खेलते। द्वारका के राजा हैं आजकल भगवान, और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं। सुदामा जी की पत्नी ने कहा, सुनिए, क्या कभी आपकी इच्छा द्वारका नाथ से मिलने की नहीं होती? सुदामा जी बोले, देवी ऐसा कौन संसार में मनुष्य होगा जो भगवान को मित्र पाकर बार बार मिलना नहीं चाहेगा। लेकिन मैं कैसे जाऊं बताओ, घर में खाने को कुछ है नहीं, मांगता कभी किसी से हूं नहीं, इसलिए मुझे जब भी कृष्ण से मिलना होता है ना, तो आंख बंद करके मिलकर वापस चला आता हूं। पत्नी ने सोचा, तब तो हो गया कल्याण, मन में कुछ और है ना। अब तो जब तक ये शरीर से नहीं जाएं तो कृष्ण देखेंगे कैसे कि गरीबी कितनी है। आगे तक आते जाओ, सब बैठते चले जाएंगे आगे। या एक लाइन ऐसे छोड़ दो, कुछ जगह आगे एक बार शरीर से कृष्ण से मिलने जाइए। सुदामा बोले, देवी तुम जानती हो मैं मांगता किसी से नहीं हूं, घर में कुछ रहता नहीं, मित्र के घर और गुरु के घर कभी खाली हाथ जाते नहीं, इसलिए मैं जा नहीं सकता, कैसे जाऊं। अब पत्नी से रहा नहीं गया और बड़ा साहस करके बोले, यदि भगवान
श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए आपके ऊपर तो आपको बहुत सा धन दे देंगे। इस बात को सुनकर सुदामा एकदम गंभीर हो गए और बोले, अब तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। धन की कामना से कृष्ण के पास भेजोगी मुझे तो जीवन में नहीं जा सकता। यदि ये कहो कि केवल दर्शन करने चले जाओ तो जरूर जाऊंगा, क्योंकि यही जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक श्री कृष्ण का मुझे दर्शन मिल जाएगा। यदि धन की कामना से भेजोगी देवी तो जीवन में मैं कभी जा नहीं सकता। अब सुदामा की पत्नी सुशीला ने मन में सोचा कि मेरे पति जब द्वारकाधीश के पास जाएंगे और पास जाएंगे तो भगवान मेरे पति का आदर करके पूछेंगे, सुदामा कैसे हो? कृष्ण, मेरे समान सुखी संसार में कोई नहीं है, ये जवाब देंगे। मेरे समान सुखी माताओं के लिए इधर है, जिन पे नीचे नहीं बैठा जाए वो चेयर ले लें पीछे। अब तो प्यारे सुदामा की पत्नी एक मुट्ठी चावल लाई 5 घर से और 5 घरों से 5 मुट्ठी चिड़वा लाई। सुदामा की पत्नी यदि इशारा कर देती तो बोरी की बोरी चावल भरकर आ सकते थे, लेकिन एक मुट्ठी चावल 5 घरों से क्यों लाई? क्योंकि 5 मुट्ठी 5 घरों का चावल आप एक जगह रखोगे तो सब भिन्न भिन्न रहेंगे। कोई टूटा चावल, कोई मोटा चावल, कोई पीला चावल कपड़े में बांधा और कपड़ा भी सिला हुआ था। इसको देखेंगे तो भगवान समझ जाएंगे ये कितनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। पोटली दे दी जाते समय सुदामा के नेत्र सजल हो गए। बोले, मैंने द्वारका का मार्ग देखा नहीं है, अब देखो खूब भजन करना, भगवान की खूब माला जपना, सब प्रभु ठीक करेंगे। सुदामा जी का शरीर कैसा है दर्शन करें। 20 जगह से धोती फटी है प्यारे, और ढकने को वस्त्र नहीं है, फूटा सा लोटा है, टूटी सी छड़ी है। एक एक हड्डी सुदामा के शरीर में, शरीर की एक छोटा बालक भी गिन सकता है। अब तो द्वारका जाते हुए पहुंच गए, काशी रास्ता भूल गए, काशी चले गए, वृंदावन चले गए, पुष्कर चले गए, घूमते घामते पता नहीं कहां जा रहे हैं। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाएं कहां कहां? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां? अपने विरह की याद, अपने विरह की याद बुझाए कहां कहां? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहां कहां? घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए
चरणों की खाक सारे में खुद खाक बन गए। चरणों की खाक सार में खुद खाक बन गए। अब खाक से अब खाक से हम खाक रमाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। देखिए आप अभी बैठ जाओ, है ना। अभी व्यास पूजन होगा थोड़ी देर बाद, जब सबको बुलाएंगे, है ना। अभी थोड़ी देर आप बैठ जाओ, थोड़ी सी कथा रह गई, फिर सबको बुलाएंगे। बैठ जाओ अभी थोड़ी देर, जब व्यास पूजन होगा तब आ जाना आप सब। खुद की तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। खुद की तबीयत देख कर खुद बन गए मरीज। ऐसे मरीज मर्ज, ऐसे मरीज मर्ज दिखाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ। सियाल। अब तो प्यारे नदी किनारे पहुंच गए और केवट भी देखकर हंस रहा है कि कैसा ब्राह्मण अजीब पतली सी छड़ी लिए शांत बैठा है, केवल बार बार सुदामा को देख रहा है, हंस रहा है। सुदामा ने भोलेपन से पूछ लिया, क्यों भैया केवट जी, ये हमें बार बार कहाँ देख रहे हो? केवट ने कहा, पंडित जी बुरा नहीं मानना, कहाँ जा रहे हैं आप? सुदामा जी बोले, भैया वे द्वारकानाथ श्री कृष्णचंद्र जी महाराज हैं ना, वे हमारे बचपन के सखा हैं, सो इनके दर्शन करे वे जा रहे हैं, हमारे मित्र हैं वे। केवट बोला, आपके मित्र द्वारकानाथ रहने दीजिए महाराज, आपके मित्र और वो भी द्वारकाधीश। सुदामा जी बोले, तू कहा जाने, तेने जीवन भर नौका ही तो चलाई है। मेरे कन्हैया वस्त्र नहीं देखते, आभूषण नहीं देखते, वो केवल यही देखें कि हमारा मन कैसो है। अब नेत्र सजल हो गए केवट के भी, दुनिया बदल गई, मेरा सुदामा नहीं बदला, बिल्कुल वही परिस्थिति केवट ने पार करा दिया। सुदामा ने सहस ने पूछा, भैया केवट जी यहाँ से द्वारका जी कितनी दूर हैं? वैसे तो दूर नहीं है, लेकिन आपके चेहरे को देखकर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि आप पूरी हिम्मत करके भी चलें तो दिन भर में आधा किलोमीटर भी नहीं चल सकते, आपको 3 महीने का समय और लगेगा द्वारका पहुंचने में। अब आधे पैर तो वहीं टूट के कितना समय लगेगा। अब तुम्हारी 1000 बार गरज पड़े तो हमें बुलाओ, नहीं तो हम तो यहीं सो रहे हैं। सुदामा जी वहीं सो रहे हैं, नदी किनारे मिट्टी की डली को तकिया बनाकर सो गए, आधी धोती ओढ़ ली, आधी पहने हैं।
लेकिन सोया था नदी के किनारे, और जैसे ही उस ब्राह्मण की नींद खुली तो द्वारका का दर्शन हो रहा है। प्यारे, बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े दिव्य मंगल स्वर्ण मंडित दरवाजे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण नाम की ध्वनि सबके मुंह से निकलती है। प्यारे, अब तो सुदामा ने देखा ये तो बड़ी सुंदर नगरी है, यहां स्वप्न तो नहीं देख रहा हूं। बड़े बड़े प्रसाद दिख रहे हैं सुदामा जी को, बड़े बड़े राजकुमार दिख रहे हैं, बड़ी सुंदर नगरी है। कृष्ण के द्वारपालों का बड़प्पन देखिए, कितने विनम्र हैं। जो वास्तव में बड़े होते हैं वो विनम्र होते हैं, और जो गलती से बड़े हो जाते हैं उनमें बड़प्पन आने में 2-4 पीढ़ी का समय लग जाता है। कृष्ण के द्वारपाल जय विजय खड़े हैं। सुदामा ने कहिया, अब सुदामा जी बोले भैया जय श्री कृष्ण, और द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण। द्वारपाल बोले जय श्री कृष्ण। सुदामा ने, ये कौन सी नगरी है? जी ये हमारे कृष्णचंद्र महाराज की द्वारकापुरी है। ओहो, तब तो ये वही द्वारका है मेरे मित्र कृष्ण की। देखिए साथियों, दरबारों ने उस ब्राह्मण का उपवास नहीं किया। सज्जनों, जिस ब्राह्मण के चरणों में जूते नहीं हैं, उसने जब ये कहा कि मेरे मित्र भगवान द्वारकाधीश हैं, तो जय विजय दोनों सुदामा जी के चरणों में गिर पड़े, नेत्र भराए। प्रभु तो करुणा सागर हैं। सुदामा ने कहा, केवल 1 मिनट मेरे कन्हैया की झांकी दिखा दो बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए और कोई कामना नहीं है। अब तो द्वारपाल उनको प्रणाम करते हुए कहते हैं, एक बात आपसे कहें पंडित जी, हमारे प्रभु के यहाँ संत ब्राह्मण आने पर कोई रोक नहीं है। ब्राह्मण और संत तो बिना अनुमति के भीतर प्रवेश पा सकते हैं, और हम आपको भीतर लेकर जाएंगे, और जाएं तो इस बात का हमें दंड नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात है, अभी हमें महल से सूचना मिली है, उसके आधार पर हम इतना कहते हैं कि हमारे प्रभु दोपहर का भोग पाकर संभवतः अपने शयन कक्ष में प्रस्थान करने वाले हैं। आप 2 मिनट यहीं विराजिए, हम प्रभु के पास जाते हैं। कक्ष में नहीं पधारे हैं तो आपका समाचार प्रभु से निवेदन कर देंगे। प्रभु की जो आज्ञा होगी आकर आपको कह देंगे। सुदामा जी बोले, तुम जाकर केवल इतना कहना कि तुम्हारे बचपन के मित्र सुदामा आए हैं, इतना ही कहना। कोई घन श्याम से कह दे, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दे, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दे, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है
सखा घन श्याम है मेरा, सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, दिया है द्वार पर डेरा। रही है साथ में कुछ दिन, रही है साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, तुम्हारा प्यार आया है। कोई घर शाम से कह दे, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वार का वालो। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वार का बालो। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वार का वालो। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वालो। रही है साथ में कुछ दिन, रही है साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। रही है साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, तुम्हारा प्यार आया है। ये साथ में कुछ दिन, यही अधिकार लाया है, तुम्हारा यार आया है। बोलिए द्वारकाधीश की जय हो। देखिए, अब ये मेरे प्रभु ने सुना कि आपके बचपन के मित्र सुदामा आए हैं। अरे तुम उन्हें अंदर क्यों नहीं लाए? अपने सिंहासन से नीचे उतर पड़े और दौड़ लगाते जा रहे हैं प्यारे। और द्वार के दुपट्टा कहीं गिर पड़ा, कुंडल कहीं गिर गए, चरण पादुका पांव में नहीं, नंगे पैर ही दौड़ जा रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते प्रधान द्वार पर आने के लिए 7 योनियों को पार करना पड़ता है। तपती हुई बालू में प्रभु ने एक योटी पार करी और हड़कंप मच गया। महामंत्री उद्धव ने पूछा, क्या हुआ? द्वारपाल बोले, अभी आप थोड़ी देर बुलाएंगे, अभी बैठो आप, अभी जब पूजन होगा सबको बुलाएंगे।
अब प्यारे दौड़े दौड़े मेरे द्वारकाधीश प्रधान द्वार पर आए और वहां बैठे सुदामा को उठाकर अंक में ऐसे भर लिया जाने कितने दिनों से मिलने को तरस रहे थे। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। कैसे बेहाल बीवाइन के पगु कंटक जाने भय पुण्य जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन कोए। हाय महादुख पायो सखा तुम आए इतना किते दिन कोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा ने रोए। पानी पराते बहुत छुओने नैनन के जल सौंपग धोए। पानी पराते बहुत छुओने नैनन के जल सौंपग धोए। अब तो प्यारे अब देख लो, आप वृंदावन धाम आए, बिहारी जी की आप पे पूरी कृपा है और सुदामा चरित्र आप अपने दिनों से श्रवण कर रहे हैं। देखो कितनी भी आपत्ति आए या कितनी भी आप पे धन बढ़े, लेकिन भगवान का नाम सुमिरन करना मत छोड़ो, क्योंकि कलयुग में बस यही काम आएगा। भगवान का नाम ही काम आएगा और कोई काम नहीं आएगा। और पड़ोस में मंदिर हो, सत्संग होते हों, महात्मा लोग रहते हों, सुबह से शाम तक जब समय मिले जरूर जाओ, एक बार दर्शन भी करो, समय मिले तो भगवान नाम जप करो। मंदिर जो होता है वो शांति का स्थल है, शांति होती है वहां पे, एकाग्र मन को करना चाहिए। अब तो महात्मा सुदामा जी को देखकर गोविंद कर्णाद्र हो गए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कृष्ण के रुदन को देखकर सुदामा भी जोर से रोए, लेकिन अपने आंसुओं को अंदर पी गए। सुदामा ने सोचा मैं कदाचित रोया तो कोई ये ना समझ ले कि कुछ मांगने आया होगा। मजबूरी ऐसी होती है प्यारे कि एक प्राणी तो बता सकता, एक प्राणी गंभीर होता है वो बता भी नहीं सकता। अब गरीब ब्राह्मण हैं, सुदामा को लेकर धीरे धीरे प्रभु आए। अब उद्धव जी भी गदगद हो गए देखकर, भगवान के प्रेम को देखकर उनके पौत्रादि सब गदगद हो गए। धीरे धीरे सुदामा को अंक में भरकर द्वारकाधीश आए और अपने अंतपुर के दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। उनके चरणों में स्वयं प्रभु बैठ गए। कितना आदर कर रहे हैं और ये क्यों कर रहे हैं ये भी सुने। स्वर्ण की झारी में भरकर रुक्मणी जी जल लाई। स्वर्ण मतलब सोने की। प्रभु जैसे सुदामा के चरणों को धोने लगे, अरे लाला तू कहा करे कन्हैया, मेरे पामन को काहे को धोवे मैया। अब भैया मोए बड़ो संकोच लगे, बोले कह रहे हैं आज मैं जो कुछ भी हूं आप ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हूं। यही तो मेरे पास में धन है, आपकी कृपा से ही सर्वस्व मुझे प्राप्त है। स्वर्ण मंडित सिंहासन पर श्री सुदामा जी को विराजमान कर उनके चरणों को धोकर बोले आपके चरणामृत से आज मेरी द्वारका पावन हो जाएगी। चरणों को धोकर पूरे महल में प्रभु ने छींटा। रुक्मणी जी
पीछे खड़ी होकर सुदामा जी को पंखा झल रही हैं। कितनी सुंदर झांकी है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान ने सुदामा जी को जो अद्भुत स्वागत किया, ये स्वागत किसी दरिद्र का नहीं है, किसी भिकमंगे का नहीं है। स्वागत सुदामा के जीवन के त्याग क्या है प्यारे, किसका है? जो त्याग किया है। इतनी गरीबी में संकोच है कि मैं क्यों कहूं ऐसी बात। रुक्मणी जी पंखा झलने लगी और मन में विचार करने लगी कि इस अद्भुत निर्मल ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या की, जरूरत पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म करके आया होगा। त्रिलोकी के गुरु मेरे पति लक्ष्मीपति साक्षात कृष्ण जिनका इतना स्वागत करते हैं, वास्तव में इसने कोई बहुत बड़ा सत्कर्म किया होगा। किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिक्षुनः श्रियाहीनेन लोके अस्मिन् ग्राहितेनाधमेन च। प्यारे धूप से, दीप से, नैवेद्य से सुदामा का स्वागत किया। भगवान की सब पत्नियां आकर बैठी, पुत्र पौत्रादि भी आकर सामने बैठे। गोविंद ने पूछा, सुदामा जी कैसे हैं आप? सुदामा जी ने जवाब दिया, गोपाल मेरे समान सुखी संसार में दूसरा कोई नहीं है। क्या जवाब दे रहे हैं इतनी गरीबी में प्यारे, सुनो। अब ये तो मुझे सब दिखाई दे रहा है आप कितने सुखी हैं। 56 प्रकार के भोग बनकर आ गए। आज प्रभु ने अपनी राजसभा की छुट्टी कर दी। आप हम राज के कार्य नहीं देखेंगे, भगवान के मंत्री भगवान अब तो देखो भगवान के सेनापति सब लोग भगवान के सामने बैठे हैं, परंतु प्रभु सुदामा के चरणों में नीचे बैठे हैं। रुक्मणी जी पंखा कर रही हैं। 56 प्रकार के व्यंजन जब बनकर आए, प्रभु ने कहा भोग लगाइए। ऐसा नहीं कि सुदामा जी को मिला नहीं होगा तो टूट पड़े होंगे, नहीं। सुदामा जी बोले, लाला तू बुरो नहीं माने तो एक बात कहूं। बोले क्या? ये पकवान ज्यादा खाए सो बुद्धि खराब है जाए। फिर भजन में मन ना लगे, कन्हैया मैं तो नमक डालकर 2 टिक्कड़ सवेरे 2 शाम को पाऊं। प्रभु ने कहा इन्हीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझकर पावे तो उससे ज्यादा प्रसन्नता होती है, बुद्धि विकृत नहीं होती और समर्थी है। लाला ऐसी बात तो है तो दोनों संग संग भोजन करेंगे। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दोनों मित्र के भेष में कितना अंतर। एक मित्र ऐसा जिसके चरणों की पादुका भी सोने की, दूसरा मित्र ऐसा जिसकी धोती भी 20 जगह से फटी हुई है। जब बचपन के मित्र मिलते हैं तो आंख नम हो जाती हैं, करुणा हो आती है, लेकिन बचपन की चपल लीलाओं का भी स्मरण करते हैं तो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। अब तो भगवान ने अपनी 16,108 पत्नियों जो सामने बैठी उनको इशारा किया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा को प्रणाम करने आ रही है। सबसे पहले रुक्मणी जी आई और मैं रुक्मणी हूं महाराज, प्रणाम करती हूं। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। जी मैं जामवती हूं, प्रणाम। देवी चिरंजीवी रहो। मैं सत्यभामा हूं, प्रणाम। देवी चिरंजीवी सौभाग्यवती रहो। मेरा नाम कालिंदी है, प्रणाम करती हूँ। कालिंदी मतलब यमुना, वो भगवान की पटरानी है।
राधा जी तो बाद में आई, मेरे गोविंद की पटरानी तो यमुना महारानी है। बोलिए यमुना महारानी की जय हो। देवी चिर सौभाग्यवती रहो। मैं मित्र वृंदा हूं, प्रणाम करती हूं। मैं भद्रा हूं, प्रणाम करती हूं। देवी चिरजीवी सौभाग्यवती रहो। आशीर्वाद देते जा रहे हैं। अब 400 पत्नियां प्रणाम कर गईं। 400 बार आशीर्वाद के लिए हाथ उठाते रखते सुदामा जी थक गए और रुक गए। हाथ को दूसरे हाथ से दबाने लगे। कन्हैया सुनियो भैया। कन्हैया बोले क्या बात है? कान में कुंगो। अब तो कान सुदामा जी के मुख के पास किया तो सुदामा जी कान में बोले अभी कितनी और हैं? भगवान बोले बहुत हैं, 16,108 हैं। अच्छा सुनियो लाला। भगवान बोले क्या बात है? कान में कुंगो। फिर सुदामा काने लेके गए। क्यों कन्हैया ये अपनी ही हैं? हाँ जी, मैंने सोची शायद आस पड़ोस की आ गई हैं। जी नहीं, सब अपनी हैं। बहुत अच्छी बात है लाला, हम तो आशीर्वाद ही देंगे। लेकिन मैंने या लिए पूछी लाला कि ये मेरा हाथ हार गए हो। अब देख दुबलो पतलो ब्राह्मण हूं, हाथ ही। अब देखो हर चीज की समय सीमाएं। हाथ भी हार गए हो कन्हैया, और मैं एक एक करके प्रणाम करने आएंगे तो सप्ताह भर प्रणाम में ही है जाएगा। और एक काम कर लाला, सबकी तरफ से तू कर ले प्रणाम, सो मैं तो को आशीर्वाद दे दूं। क्योंकि पति को मिल गया तो आधा पत्नी के खाते में स्वतः ही चला जाता है। 7 वचनों में ये वचन आता है, जब भी विवाह कराते हैं तो ये जरूर आता है। सुदामा जी आपको याद है बचपन में हम कैसे खेलते थे? एक बार हम लकड़ी लेने गए, जब कैसी बारिश आई थी, वही प्रसंग आ गया। जो ऊपर बैठ के सुदामा खा रहे, गोविंद नीचे बैठे। हम सभी छात्र आपको चढ़ाते थे। हम लोग कहते सुदामा जी विवाह करोगे? हम कहते थे हमें कोई विवाह नहीं करना भैया, हम तो महात्मा बनेंगे। तो बचपन की बात है। आप अपने गांव चले गए और मथुरा में अपने गांव आ गए। एक बात बताइए, फिर आपको आप जैसी परम सुंदरी पत्नी मिली कि नहीं? आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी बोले देख ले कैसी बात पूछी है भीड़ में। कहीं भीड़ में ये सब बात पूछनी चाहिए? भगवान बोले सब घर के ही लोग हैं, बाहर का तो है नहीं। सुदामा जी बोले लाला विवाह की बिल्कुल इच्छा नहीं, पर माता पिता ने बहुत आग्रह किया तो मुख विवाह करना पड़ो। तेरी भाभी को नाम है सुशीला। भगवान बोले बड़े कठोर हैं आप, बड़े निष्ठुर हैं आप। विवाह तो कर लिया और मुझे निमंत्रण भी नहीं दिया। सुदामा जी बोले ज्यादा बात मत बनावे। मैंने तो एक विवाह कियो तो 9 तो देनो भूल गयो, और तेने इतने विवाह करे, मुझे निमंत्रण कभी दियो? मेरी बात सुनेगो तो आपको हंसी आएगी। शाम के अब जैसे ही देखो भगवान तो अनेकों लीलाएं करते हैं। भगवान तो भक्त को देखते हैं कि भक्त का भाव क्या है। गोविंद तो भक्त के ही हैं, क्योंकि भाव से ही भगवान प्राप्त होता है और भाव से ही भक्ति होती है। भक्ति होती है तो शक्ति होती है, शक्ति भी होती है, ज्ञान भी प्राप्त होता है, वैराग्य भी आने लग जाता है। लेकिन ये सब मिलता कैसे है? अपने से जो बड़े हैं उनका आदर सम्मान जरूर करो। आदर सम्मान करोगे तो कुछ पाओगे, और अपने मन में ही सबसे बड़े बन जाओगे तो बैठे रह जाओगे। अब तो ये चावल की पोटली कैसे दिखाऊं, सब क्या कहेंगे? देखो कैसा मित्र है, चावल बांध के ले आया। लेकिन सुदामा तो परम पवित्र संत हैं, झूठ नहीं बोलते। झूठ कैसे बोले कि भाभी जी ने कुछ नहीं भेजा? सुदामा जी ने सोचा कि सब पत्नियां कृष्ण की जब अपने अपने महल में चली जाएंगी तो पोटली दिखा दूंगा।
जब तक कुछ बात बदलूं। सुदामा जी बोले अच्छा लाला, तुमको याद है हम बचपन में कैसे पढ़े करते थे, समिधा लाने में काम तुम वो मिलो। समिधा मतलब हवन की जो समिधा, क्योंकि गुरुकुल थे पहले। क्या थे? गुरुकुल। गुरुकुल की शिक्षा प्राप्त होती। भारतवर्ष जो है, देखिए आप बड़े ही सौभाग्यशाली हैं जो आपने भारतवर्ष में जन्म प्राप्त किया है, और इससे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त आपको ये हो रहा है कि आप वृंदावन में कथा श्रवण कर रहे हैं, और इससे भी बड़ा सौभाग्य प्राप्त आपको ये हो रहा है कि आप कालिंदी के तीर मतलब यमुना महारानी के तट पर कथा श्रवण कर रहे हैं, बिहारी जी के निकट, कात्यायनी माता के निकट। ऐसा सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब गोविंद की कृपा होती है। आप आए हो, ब्रजभूमि को प्रणाम करके जाना और गोविंद से मांगना, तो बस यही मांगना, भगवान हमको दो तो अपने चरणों की भक्ति दो। भगवान बोले सब मालूम है, लेकिन भाभी जी ने क्या भेजा? सुदामा जी बोले एक बात है, तू जा बात के पीछे क्यों पड़े, और फिर भूले ना है। अरे हम कह रहे हैं कि भाभी की बात बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की बात कर लें। बोले द्वारकानाथ जी महाराज बचपन में गोकुल की गलियों नो और गलियों ने नंगे ही डोला करते थे। मालूम एक काम क्या करते थे, जब गलियों में होकर निकलते गोपी कहती लाला नेक सुनियो, तो ये बोलते कहावत है, गोपी कहती हमारी माखन की मटकी में नेक चेंटी पड़ गई है, बीन देगो का। ये बोलते बीन तो देंगे लेकिन बदले में कहा दोगी? गोपी कहते हैं पूरी चेंटी बीन देवेगो तो एक छटाक माखन दे देंगी। अब माखन के लोम में दिन भर द्वारकाधीश चेंटी बीनते प्यारे। इनकी मंडली को नाम हो बाल गोपाल चोर विद्या मंडल। बाकी अध्यक्ष भी यही थे चोर मंडल के, घर घर चोरी करते बन गए। और 4 दिन से द्वारकानाथ कछु साल ही ना पड़ रही। भगवान हंसकर बोले मैं बचपन में क्या था किन्हें बता रहे हैं आपसे भी ज्यादा हमारी पत्नियां जानती हैं, और मेरे इतने विवाह हुए इनका मूल कारण भी यही है। मेरी माखन लीला से मेरी पत्नियां इतनी प्रसन्न हो गईं कि जब जबरन सब पत्नी बनकर मेरे महल में आ गईं, इतनी प्रसन्न। इसलिए भाभी जी ने क्या भेजा है? सुदामा बोले बात ये ना भूले, प्रेम से कोई जीव मुझे कुछ भी समर्पित करे मैं उसे बहुत मानकर स्वीकार करता हूं। सुदामा संकोच बस दे नहीं पाते, घुमा घुमा कर पोटली को देख रहे। प्रभु ने नेत्र सजल हो गए। भगवान को एक क्षण भी नहीं लगा समझने में कि सुदामा के घर में एक बिलस्त का कपड़ा भी साबुत नहीं है। और पोटली को जब खोलकर देखा तो आश्चर्य के मारे भगवान की आंखें खुली रह गईं कि इस पोटली में जो चावल हैं 5 तरह के हैं, कोई मोटा, कोई टूटा, कोई पीला। भगवान द्वारकानाथ के नेत्र सजल हो गए प्यारे। प्रभु ने एक मुट्ठी चिड़वा अपने मुख में डाला और कहा, प्रभु ने कह दिया स्वर्गलोक की संपत्ति का सुख में सुदामा को दे देता हूं, दे दिया। दूसरी मुट्ठी मुख में डालकर प्रभु के मन में संकल्प कर लिया कि सारी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट को जो सुख मिलता है वो हम सुदामा को प्रदान करते हैं। लेकिन तीसरी मुट्ठी जब भगवान के मुख में डालने के लिए तैयार हुई, रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और इशारे से बोली ज्यादा मत खाइए, कच्चा है नुकसान करेगा। अंतरंग इशारे से बोली बड़े बरस रहे हैं पंडित जी पर। वो भी तो एक ब्राह्मण था जिसने आपके भक्त स्थल पर
पांच प्रहार किया। प्रभु ने इशारे से कह दिया वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपका पत्र लाया था। भगवान भूलते थोड़ी नहीं है, नहीं लाता तो द्वारका की पटरानी कैसे होती। लेकिन ये सारी बातें सारे से हो रही हैं। बोल कर तो रुक्मणी जी ने इतना ही कहा, ज्यादा मत खाइए, कच्चा है, नुकसान करेगा। लाला तो मौन ही ना आए। अब जैसे ही माने ना आए, अब कोई कच्चे चावल खा जाए। प्रभु ने कहा आप कहते हो तो नहीं खाता हूं, लेकिन प्रभु ने सुदामा को क्या दिया क्या नहीं दिया ये बात किसी को पता नहीं चलने दिया, सिवाय रुक्मणी के कोई जानता नहीं। अब दूसरी बात यह, स्वर्ण की द्वारका में आकर भी सुदामा ने 1 तोला सोना भी नहीं मांगा, क्योंकि भक्ति में बड़ी शक्ति है। करके देखें। और भागवत में ऐसा वर्णन कहीं नहीं कि सुदामा ने इतनी भी वस्तु कृष्ण से मांगी हो। सुदामा को देते भी तो सुदामा लेता नहीं, यही तो जीवन का त्याग है। दूसरा आश्चर्य, भागवत में स्पष्ट लिखा है कि सोने की द्वारका में आने के बाद भी सुदामा 1 रात्रि से ज्यादा वहां रुके नहीं, केवल 1 रात्रि रुके। सुदामा आया तो अपने आंसुओं को पी लिया था, और सुदामा जा रहा तो बार बार कृष्ण की याद करता जा रहा है। कितना बड़ा कृपालु है मेरा गोविंद। गवाहम दरिद्र पापयान कव कृष्ण श्री निकेतन ब्रह्मबंधुरीति समाहं बाहुभ्यां परिरंभितः। कहाँ तो मैं दरिद्र पापी और कहाँ लक्ष्मीपति मेरा मित्र श्री कृष्ण प्यारे। कुछ बच्चे जो कुर्सियों पे बैठे हैं वो हट जाएं, जो साधु संत महंत आ रहे हैं उनके लिए कुर्सी खाली कर दें। वहाँ जो जितने भी कुर्सियों पे बैठे हैं हमारे भाई बच्चे छोटे छोटे, वो सब कुर्सी खाली कर दें। अब जैसे ही मेरे सुदामा लौटे तो कंचल महल देखा प्यारे। वहां भी 2 दरबान खड़े हैं, दोनों ने सुदामा से। अब सुदामा जी ने जैसे ही पूछा सुनिए ये कौन सी जगह दरबान, बोले ये सुदामापुरी है। कहिए क्या बात है? सुदामापुरी, लेकिन मेरी पुरी होने का तो कोई मतलब नहीं। सुदामा ने सोचा कोई सुदामा नाम के सेठ जी होंगे, मेरी झोंपड़ी हटा दी, अपनी नगरी बसा ली, क्या करूं। सुदामा ने कहा सुना भैया, जरा सुदामा सेठ जी को बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अब तो प्यारे तुम्हारे सुदामा जी को द्वारका गए कितने दिन हो गए। दरबान बोले उनको तो गए 1 वर्ष हो गया। सुदामा बोले तब तो मैं ही ये सुदामा हूं, पर ये लोग मुझे जानते नहीं, अंदर जाने देंगे कि नहीं मैं ही वो सुदामा हूं कि दूसरा कोई है। इसकी परीक्षा लेने का भी एक ही तरीका है। बोले पत्नी तो अंदर होगी, दुबली सी पतली सी मेरी पत्नी सुशीला। अब तो अच्छा भैया आपके सुदामा जी द्वारका गए, ठीक है, उनकी पत्नी अंदर होंगी, जरा उनको बुलाओ, मैं उनसे पूछूं कि मेरी झोंपड़ी कहाँ गई। प्यारे खड़े रहिए, पूछ कर आते हैं सुशीला जी से। जाकर बोले महाराज जी कोई ब्राह्मण द्वार पर खड़े हैं, मिलना चाहते हैं। दासियां साथ में आ रही हैं। प्यारे सुशीला जी को देखा, पहचान लिया सुशीला जी ने, और दौड़ी दौड़ी आई और आकर चरणों में गिरपड़ी, नाथ प्रणाम करती हूँ। सुदामा बोले सुशीला अरे ये सब वैभव ये सब। बोले अब ये सब जो है भगवान की कृपा है। सुशीला बोली आपको चाहिए थे दर्शन, मुझे चाहिए था वैभव। आपको दर्शन मिल गए और मुझे वैभव मिल गया। अब तो प्यारे सुदामा बोले अरे लाला ये सब वैभव वो काय को दियो तुमने, मैं तो पहले ही बहुत बड़ा धनवान था, संपन्न था।
विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है प्यारे। और भगवान ने कहा ये वे मैंने दिया है, इसे मेरा प्रसाद समझकर आप भोगिए। जो भी मिल जाए समझो गोविंद की कृपा है, और नहीं मिल रहा हो तो लगे रहो, लेकिन सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो हो रहा है ईश्वर की कृपा से ही हो रहा है। आप तो कृपा के सागर हैं। प्रभु ने कहा मैंने जो आपको वैभव दिया है, इस वैभव के द्वारा प्रजा का कल्याण कीजिए। देखिए जब वैभव मिल जाए तो किस लिए मिलता है? वो राजा वही जो प्रजा सुखी रहे। कौन है राजा? प्रजा का ध्यान करे, क्योंकि प्रजा जब खुश रहेगी तो राजा भी आगे ही बढ़ते चले जाएंगे, कल्याण होगा। कहकर द्वारकाधीश चले गए। अनंत वर्षों तक सुदामा ने तप किया, इतना वैभव पाकर भी उनके मन में अभिमान नहीं आया। अंत में गोविंद के धाम की प्राप्ति हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। तो आपने सप्तम दिवस की कथा श्रवण करी, और जो नहीं आ पाए वो आज आ गए और आ रहे हैं। देखिए आने से कल्याण हो जाएगा, गोविंद के कीर्तन से कल्याण हो जाएगा, महात्माओं के दर्शन से कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो ब्रजभूमि आ गया उसका कल्याण तो हो ही गया। और गोविंद की प्राप्ति के लिए गोविंद को भजते रहो। और कथा का मुख्य उद्देश्य क्या है प्यारे? वो मुख्य उद्देश्य है तो केवल एक ही है कि जीवन में परिवर्तन लाओ, थोड़ा सा संतोष लाओ, थोड़ा सा त्याग लाओ। तुरंत एक्शन में मत आओ, क्योंकि गुस्सा को लाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि थोड़ी सी गुस्सा पे पालोगे काबू तो रहोगे जिंदगी भर में चालू ही चालू। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ा सा कीर्तन करो। किसी से इनकी मंजिल का पता हरिओम हरिओम। पाया नहीं जाता, किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। वो किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। किसी से इनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। और जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। जहाँ है वो फरिश्तों से वहाँ जाया नहीं जाता। फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। फकीरी में मुझको मांगने में शर्म आती है। वो फकीरी में भी मुझको मांगने में शर्म आती है। तेरा बनकर के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। तेरा बनकर के मुझसे हाथ फैला या नहीं जाता। वो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। वो किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता।
मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। और मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। क्योंकि ये शोला खुद भड़कता है, इसे भड़काया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। मोहब्बत में भी कुछ दिल खास ये मकसूद होते हैं। मोहब्बत में कुछ दिल खास ये मकसूद होते हैं। मोहब्बत में भी कुछ दिल खास ये मकसूद होते हैं। ये वो नगमा, ये वो नगमा, ये वो नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जाता। किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। नभजिया वेद क्या जाने, नभजिया वेद क्या जाने, और नभजिया वेद क्या जाने, नभजिया वेद क्या जाने। और हमें दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। कभी कफरो बतलावे, कभी तासीर गर्मी की, कभी कफरो बतलावे, कभी तासीर गर्मी की। बिना दीदार दारू के मिटे ना बेकरारी है, हमें दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, वो मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, वो हमें दिल की बीमारी है, हमें दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी, दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी है, दिल की बीमारी। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। एक बार जयकारा लगाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जमुना महारानी की जय हो। परम पूज्य सभी संत महाराजों की जय हो। वीर बजरंग बली की जय हो। जय जय श्री राधे। हेलो एक ऐसा भजन सुनाओ जिनसे मन कहे कि हम वृंदावन आए, जो सभी साथ में गाएंगे और तालियों के साथ में झूमेंगे।
जय जय श्री राधे। ब्रज 84 कोस में और 4 गांव निज धाम, वृंदावन और मधुपुरी और बरसानो नंदगांव। और राधे राधे। हमें वृंदावन में आकर क्या आदत पड़ गई है? एक ही आदत पड़ी है। अरे आदत 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 है, जिसको पड़ी जिसकी आदत है। हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। और एक भजन और सुनाऊंगा। मैं आपके एमपी में बहुत जाता हूँ, गंधर्वा धाम, और यहाँ बहुत कथा में जाता हूँ, तो एक वहाँ भी सुनाया है। और हमारे गुरुजी का लिखा हुआ है, महाराज श्री जी का ही, यहाँ के जो महंत है उन्हीं का है। गुरु और शिष्य के ऊपर है, तो अभी कह रहे थे कि उसको एक बार भजन को सुना दें। अब जैसा टूटा फूटा गुरु जी के सामने, तो इधर उधर भी हो जाए तो वो गलती माफ हो जाएगी। वही चीज लाना चेला, आचार्य जी, वही चीज लाना चेला, और वही चीज लाना गुरु ने मंगाई चेला, गुरु ने मंगाई चेला, वही चीज लाना गुरु ने मंगाई चेला, गुरु ने मंगाई चेला, वही चीज लाना गुरु ने मंगाई। ओ चेला वही चीज लाना, तेरे गुरु ने मंगाई वही चीज लाना। ओ चेला वही चीज लाना। और गुरुदेव ने कहा अपने शिष्य से जो मैं कह रहा हूँ वो चीज लेकर के आना, और जैसे बता रहा हूँ वैसे ही जाना और ऐसे ही लेके आना। तो क्या बताया? झोली भर के आटा लाना, गांव शहर के पास न जाना। झोली भर के आटा लाना, गांव शहर के पास न जाना। अरे झोली भर के आटा लाना, गांव शहर के पास न जाना। झोली भर के आटा लाना, गांव शहर के पास न जाना। माँ बहनों को मती सताना, माँ बहनों को मती सताना, माँ बहनों को मती सताना। लाना झोली भर के चेला, गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, जो गुरु ने मंगाई। चेला गुरु ने मंगाई चेला वही चीज लाना, गुरु ने मंगाई। और देखिए आज का बड़ा सुंदर समय, आज यहाँ भी कुंभ का मेला बना हुआ है, कुंभ लगा हुआ है। सभी संत महंत हमारे बीच में पधार रहे हैं, और सभी गुरु शिष्य ही गुरु शिष्य हैं, और गुरु शिष्य का ही ये भजन हमारे गुरु जी ने लिखा। नरेश भैया, झोली भर के आटा लाना, गांव शहर के पास न जाना, और माँ बहनों को मती सताना। लाना झोली भर के चेला, गुरु ने मंगाई। दूसरे बंद में गुरु जी ने कह दिया क्या? तुमी भर के जल की लाना, मेरा कमंडल ले जाओ और इसमें जल लेके आना। पर कहां से लाओगे? तुमी भर के जल की लाना, नदी कुआ के पास न जाना। तुम्हें भर के जल तुम लाना, नदी कुआ के पास न जाना। और ताल बावरी छोड़ के लाना, ताल बावरी छोड़ के लाना, और ताल बावरी छोड़ के लाना। लाना तुम्ही भर के चेला, गुरु ने मंगाई चेला, गुरु ने मंगाई चेला, वही चीज लाना गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई चेला,
गुरु ने मगाई। गुरुजी ने कहा क्या? गट्ठर बांध के लकड़ी लाना, अरे गट्ठर बांध के लकड़ी लाना, और पेड़ पौधे के पास न जाना। गट्ठर बांध के लकड़ी लाना, पेड़ पौधे के पास न जाना। तुम आला सूखा देख के लाना, आला सूखा देख के लाना, और लाना गट्ठर भर के चेला गुरु ने मंगाई। चेला गुरु ने मगाई। चेला वही चीज लाना गुरु ने मंगाई। और अंतिम बंद में गुरुजी ने क्या कहा? तुम खप्पर भर के मांस का लाना, अरे खप्पर भर के मांस का लाना, जीव जंतु को मती सताना। खप्पर भर के मांस का लाना, जीव जंतु को मती सताना। खप्पर भर के मांस का लाना, जीव जंतु को मती सताना। और कह दिया गुरुजी ने, तुम ताजा बासी देख के लाना, ताजा बासी देख के लाना, और ताजा बासी देख के लाना, ताजा बासी देख के लाना, और लाना खप्पर भर के चेला गुरु ने मंगाई। चेला गुरु ने मंगाई। चेला वही चीज लाना गुरु ने मंगाई। तेरे गुरु ने मंगाई। चेला वही चीज लाना गुरु ने मंगाई। तेरे गुरु ने मंगाई। आग लगी आकाश में, कोई झरझर गिरे अंगार, और संत ना होते जगत में तो जल जा तो संसार। संत ना होते जगत में तो जल जा तो संसार। मैं भूल गया रे, मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। हाय हाय मैं भूल गया रे, होए 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 मैं भूल गया रे, हाय 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 मैं भूल गया रे, और भजन तेरा करना बाबा भूल गया। हे बाबा भूल गया, मैं भूल गया रे, मैं भूल गया रे, तेरे दर से डरना बाबा भूल गया। हे बाबा भूल गया, मैं भूल गया रे, भजन तेरा करना बाबा भूल गया। हे बाबा भूल गया। क्योंकि वरना दोपहर मौका बिल्कुल ना भूला रे। करना दोपहर मौका बिल्कुल ना भूला मैं। बाबा मैं पापी हूँ, कामी हूँ, क्रोधी हूँ, लोभी हूँ। मैं इन सब चीजों को नहीं भूला, पाप करना नहीं भूला, क्रोध करना नहीं भूला। और करना तो करे मौका बिल्कुल ना भूला रे। करना वो करे मौका बिल्कुल ना भूला रे। मैं खाना न भूला और पीना न भूला रे। खाना न भूला मैं तो पीना न भूला रे। मैं भूल गया रे, होए 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 मैं भूल गया रे, तेरा नाम जपना बाबा भूल गया रे। बाबा भूल गया, होए मैं भूल गया रे, तेरे दर से करना बाबा भूल गया
ले गया। और सभी जितने भी पंडाल में बैठे एक बार ऊपर हाथ उठा के ताली सेवा करते हो और सभी बोलेंगे भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। मेरो गोपाला मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला मेरो नंदलाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला, मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला, मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला, मेरो नंदलाला, मेरो गोपाला। भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला, भज गोविंद गोविंद गोपाला। बोले गोविंद भगवान की की जय, संत समाज की जय हो, आज के आनंद की जय हो। अब सभी आएंगे और भागवत जी का पूजन करेंगे। संत न्याय वो तो पीछे कर लो तो आइए हमारे मुख्य यजमान आकर के भगवत जी का पूजन करें। उसके बाद जो भी भक्त यहाँ विराजमान हैं, जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं भागवत जी का, व्यास जी का, यहाँ विराजमान ब्राह्मणों का, वो अपने स्थान से खड़े होकर के आएंगे और भागवत जी को मस्तक नवा करके प्रणाम करके और व्यास पूजन करके अपने स्थान पर पुनः जा कर के बैठ जाएंगे। तो सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य यजमान जी से प्रार्थना करूँगा कि वो शीघ्र आएँ और भागवत जी का पूजन करें। उसके बाद हम सभी बड़े ही दिव्य श्री धाम वृंदावन के संतों के दर्शन करेंगे। आज हमारा सौभाग्य हमको यहाँ श्री धाम वृंदावन में बैठ करके पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में, महंत श्री लाडलीदास जी महाराज जी के परम सानिध्य में हम यहाँ विराजमान हैं और हमको आज वृंदावन के दिव्य आदि दिव्य संतों के दर्शन होने के लिए यहाँ जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में वृंदावन के संत महंत भगवान यहाँ पर उपस्थित होंगे और हम सभी उनके दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं हमारे मुख्य यजमान जी से निवेदन करूँ कि मुख्य यजमान आकर के और व्यास पूजन करें। हमारे मुख्य यजमान देखिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। पहले तो मैं आप सभी से एक बार बुलवाऊंगा, बोलिए राधे राधे। राधे राधे। देखिए परम पूज्य सभी ब्रह्म समान गोविंद समान सभी संत महात्मा आपके बीच में हैं, सबके आप दर्शन करेंगे, क्योंकि महात्माओं के दर्शन हो गए तो जीवन का उद्धार हो गया प्यारे। और लाइन से आएंगे आप, देखो लाइन से आएंगे तो व्यवस्था बनी रहेगी, नहीं है, आना भी है और ऐसे ही लाइन से जाना है। तो अभी ये पूजन करते हैं, फिर हवन होगा, फिर परम पूज्य सभी संत महात्माओं के प्रसाद की व्यवस्था है और उसके बाद में आप सबके लिए भी व्यवस्था है, जो सेवा करेंगे और वो सब करते रहेंगे साथ में मिलकर। पर विशेषतः क्या है, जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि हम ऐसी पावन भूमि पे आए तो सब सभ्यता के उसमें ही करना है सब। जो मुख्य यजमान है वो पूजन कर रहे हैं और उसके बाद में व्यवस्था को नहीं बिगाड़ेंगे। ये व्यवस्था आप सब लोगों की है और ज़्यादा समय भी नहीं लेंगे, केवल पूजन करते जाएं और नीचे उतरते जाएंगे सब लोग। ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट का 20 मिनट का आप सब लोग टाइम लेंगे। उसके बाद में एक बात और है, हमारे माननीय नेताजी जो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और माननीय मंत्री भी हैं और बड़े ही भक्ति भाव के हैं, जो अभी बिहारी जी के दर्शन करने भी गए थे और बहुत ही अच्छे हैं। एक बार तालियों से स्वागत करेंगे नेताजी का पहले। इसके बाद में हमारी माता जी, देखो ये जो नोएडा से आई हैं, इतना सुंदर भाव है इनका कि गोविंद सुमरन कराती रहती हैं। आप भी आ जाओ।
जाएंगे, मैं तो सब बैठ गया है। हालांकि मैंने को टाइम अभी 1 बजे बैठ गया को भोजन का अभी 1 ना बजे अभी टाइम है, आधा घंटा है। आधा घंटा में जामे तो छोड़ जाती है सब मैटर यहाँ आधा घंटा में छोड़ जाएगा यहाँ ए ना है पूजन में ना दे ज़्यादा वीडियो रुकने मत दियो, धनता रहो और जाओ धनता रहो। भजन तो मैं कहाँ करूँ हाँ चुपटा इधर बाबा अच्छा अच्छा उतारते नहीं एकदम हाथ पकड़ पकड़ के इधर इधर नीचे उसके पास ये पकड़ को सरका बाद में माथे ने कर वो जगह जाएगी जी। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। देखिए अभी ये भागवत जी की विदाई हो रही है, तो भागवत जी की विदाई सभी करें जिनको भी सौभाग्य मिला है, क्योंकि भागवत जी की विदाई ब्राह्मणों की विदाई होती है, तभी जाकर के हमको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का फल मिलता है। सर्वप्रथम हमने पूजन किया, उसके बाद अब हम भागवत जी की विदाई कर रहे हैं, और विदाई के बाद हम सभी दिव्य संतों के दर्शन करेंगे और आरती करके प्रसाद लेकर के अपने घर को प्रस्थान करेंगे। हम घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम घूम रहे थे वन में, तन खो बैठे। आचार्य थाली हटा दें। घूम रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, हम घूम रहे थे वन में, सुध खो बैठे थे तन में। हमें राह दिखाने वाले, हमें राह दिखाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कैमरा वाले लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला, हम लेकर जा रहे थे यम के गाला। वह स्वधा पिलाने वाले, अमृत स्वधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। देखिए हमारे मुख्य यजमान परिवार ने पूजन कर लिया है, पूजन करेंगे सभी। जो भक्त पूजन करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि 5 मिनट का समय है, जो भी भक्त पूजन करना चाहते हैं वो जल्दी जल्दी आए और पूजन करके, और बारी बारी से निवेदन करूंगा माताओं से कि माताएं भीड़ ना लगाएं, और एक पंडित जी यहाँ कुर्सी लगवा दें। एक व्यक्ति खड़े होकर के हाथ पकड़ के आराम से उतारते रहे। हम पर तेरा क्या भाव में, बस शीश झुका यही गाँव में, हम पर तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गाँव में।
हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गाँव में। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीस झुका यही गाँव में। वह स्वधा पिलाने वाले, अमृत स्वधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। देखिए भीड़ ना करें, आराम आराम से माताएं ऊपर आए, क्योंकि स्टेज भी कमजोर है और बालू है, स्टेज नीचे दब सकता है, तो इसीलिए निवेदन है। भैया देखो, जो हमारे यजमान जी हैं इनकी थोड़ा परिवार को लेने दो 2 मिनट, और फिर सबके सबसे ही कराएंगे। पहले हमारे यजमान परिवार पूजन कर रहा है, सभी से निवेदन है पहले हमारे यजमान परिवार को पूजन करने दें, उसके बाद सभी पूजन कर रहे हैं। घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अज्ञानी, तुम घट घट अंतर्यामी और भटके और अभिमानी। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर्यामी, पतित और अभिमानी। सत्संग पान कराने वाले, सत्संग पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। जोगी पाँव पड़ूं मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, और मत जा, मत जा, मत जा, तेरे पाँव पड़ूं मत जा, जोगी पाँव पड़ूं मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, ओ मत जा, मत जा, मत जा।
तेरे पाँव पड़ूं मत देखिए जा। सभी से निवेदन है, रुके नहीं मंच पे, केवल दक्षिणा देकर के और शीघ्र उतरे मंच से, क्योंकि मंच कमजोर है। मत जा, यहाँ कुर्सी लगा दी, यहाँ से उतरते जाएं। मत भैया उतर भाव, आप लोग क्या कर रहे हो? मत जा, मत जा, मत जा। विलंब ना करें आप लोग, क्योंकि अभी बहुत कार्य है। जल्दी जल्दी करें आप सभी पूजन। महाराज जी से निवेदन है कि महाराज जी पटका प्रसादी बंद कर दें, केवल 2-2 टॉफी प्रसाद दे करके और भक्तों को नीचे उतारें। जल कर भई भस्मी की ढेरी, हो ढेरी। जल कर भई भस्मी की ढेरी, तू आकर अंग लगा, तेरे पाँव पड़ूं मत जा। जोगी पाँव पड़ूं मत जा। जल्दी जल्दी करें, माताओं से निवेदन है। मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा। चलो बेटा चलो, जल्दी जल्दी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हो नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, तू हमको नेह लगा, तेरे पाँव पड़ूं मत जा। जोगी पाँव पड़ूं मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा, मत जा।